तुम बहुत जल्द प्रेम की तेजस्विनी बनने जा रही हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती प्रेम। तेजस्विनी, देखो मुझे ऐसी बातों में मजाक पसंद नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ प्रेम। मैं अभी शादी नहीं कर सकती, और इतनी छोटी सी बात में समझने में क्यों मुश्किल हो रही है प्रेम? छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है। हमारा प्यार छोटी सी बात है। हमारी आने वाली जिंदगी तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। नहीं, जो सपने मेरा पूरा परिवार हम दोनों के लिए देख रहा है, वो सपने तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। हा? देखो प्रेम, इस रिश्ते में एक तुम हो, एक मैं हूं और एक हम हैं, और तुम अपने फैसले मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। नहीं! इस रिश्ते में ना तुम हो और ना ही मैं हूं। इस रिश्ते में सिर्फ हम हैं और हमेशा हम ही रहेंगे। प्रेम, प्रेमी क्या पागलपन है? मेरी एक बार बात तो अरे सुनो। तुम मेरी बात सुनो तेजस्विनी। हो सकता है कि हमारा प्यार तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, पर मेरे लिए हमारा प्यार मेरी पूरी लाइफ है। अरे आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जब जो जी जाएगा वो करोगी, जब जो जी जाएगा वो कहोगी? अरे मां, मेरा पूरा परिवार हमारी शादी के लिए इतना खुश हो रहा है, पंडित को बुला के शादी की डेट निकलवा रहे हैं। और मेरे पापा तो तुम्हारी माँ के पास भी चले गए थे ना, उन्हें मनाने के लिए। जानती हो, जब तुम्हारी माँ ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया था तो पापा ने मुझे क्या कहा? पापा ने कहा था कि तेजस्विनी बिटिया को बोलना कि चिंता नहीं करे, उसका पप्पा बैठा है, वो सब संभाल लेगा। अरे तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने प्यार क्यों किया? प्रेम, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आमंत्रण पत्रिका तो पसंद कर ली, लेकिन अभी मेहमानों की लिस्ट बनाना भी बाकी है। ओ सरला गौरी, कंकोत्रीय छपा से और मेहमानों का लिस्ट भी बनेगा। शांति रखो, टेंशन मत लो। बड़ी माँ, मेरे लायक कुछ काम होगा तो मुझे बताइएगा। अरे हाँ बेटा, इसमें भी कोई पूछने की बात है? भाई अर्जुन, काकी का काम तो तू कर लेगा, लेकिन जो काम के लिए आया है वो बता अभी। बड़े पापा, एक्चुअली मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस? लेकिन बेटा, हम सब लोगों का जो कुछ भी है वो तुम बच्चों का ही है ना, फिर ये बिजनेस के जमेले में क्यों पड़ना चाहते हो? बड़े पापा, मैं जानता हूँ कि आपके होते हुए हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, पर मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। वाह, खुद का कुछ करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कुछ प्लान है कुछ खुद का करने के लिए? हाँ बड़े पापा, मुंबई और दिल्ली में जैसे जिम्स है वैसे राजपीपला में नहीं, तो मैं एक जिम खोलना चाहता हूँ। बस थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। आइडिया तो अच्छा है, जिम, सारी बात है, सरस। कितने पैसे की जरूरत है? बड़े पापा 15 लाख। 15 लाख मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 15 लाख मेरा दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है। हम लोग पार्टनरशिप में जिम खोल रहे हैं। जिम राजपीपड़ा? वाह, तो एक काम कर बेटा, कहाँ खोलना चाहता है जिम, कब खोलना चाहता है, ये सब जो वो बोलते हैं ना, प्रपोजल बना के मुझे दिखा। जी बड़े पापा। क्या है कि तू अभी बच्चा है, वो ख्याली पुलाव बनाना अच्छा होता है, लेकिन वो हकीकत में कितना हो सकता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अरे प्रेम, देख बेटा, तेरी आमंत्रण पत्रिका आ गई है, तू जरा देख लेना। माँ, अभी ये सब देखने का टाइम नहीं, बाद में देख। अब इसे क्या हो गया? ओ सरला गौरी, जाओ जाके बात करो उससे, हुआ क्या है देखो जरा। ये लड़का भी ना, पता नहीं। मैंने मेरा दाव खेल दिया है माँ। अब देखना ये है कि तेजस्विनी का प्यार प्रेम को किस हद तक ले जाता है।
दीदी ये क्या बोल रही है? ले पहले थोड़ा पानी पी, पानी पी। फिर बोलेगा बेटा क्या हुआ? बोलना। माँ तो तेजस्विनी कह रही है उसे भी मुझसे शादी नहीं करनी है। अरे पर अभी या 6 महीने बाद क्या फर्क पड़ता है माँ? हाँ मुझे लगता है उसे मुझसे शादी करनी नहीं है, उसका मन बदल गया है। देख प्रेम, बैठ बैठ, पहले शांत हो जा, शांत हो जा। देख ठंडे दिमाग से ही बात समझ में आती है। हाँ, यदि उसने सोचा है कि थोड़ा रुक के शादी करूं, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली अरे पर माँ, बेटा प्यार और रिश्ते में समझदारी बहुत जरूरी होती है। अरे वो मेरी बात कहाँ समझ रही माँ, वो नहीं समझ रही मेरी बात। चुप, एकदम चुप। देख बेटा, एक लड़की के लिए शादी का मतलब सिर्फ एक इंसान से शादी करना नहीं होता है। वो अपने पूरी परिवार को छोड़कर एक अजनबी परिवार को अपनाती है। क्या पता तेजस्विनी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, या फिर क्या पता वो अपनी माँ के मन को सहज करना चाहती हो सकता है ना बेटा? देख बेटा, उसके मन की बात जाने बिना इस तरह से गुस्सा करेगा तो समस्या का हल कैसे निकलेगा? समझ रहा है ना मेरी बात? हर प्यार का मतलब ये भी तो होता है ना बेटा कि पहले तुम अपने साथी के सुख के बारे में सोचो, फिर उसके बाद अपने सुख के। माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आपको पता है? I love you, माँ। पता है। तेरा गुस्सा ना तेरे नाक पे बैठा रहता है। शादी के बाद मैं तेजस्विनी को कह के रखूंगी कि तेरे कान ना बराबर खींच के रखे। हाँ, तभी सुधरेगा तू। अभी हंस रहा है तो पूरी तरह से हंसना। मेरा राजा बेटा। दीदी एक बात पूछूं? पूछना। आप प्रेम से शादी क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? दीदी बुरा मत मानना, पर मेरे हिसाब से प्रेम आपके लायक नहीं है। I mean, आप हमेशा से स्कूल कॉलेज में टॉपर रही हो, एक एजुकेटेड, सेल्फ मेड और इंडिपेंडेंट लड़की हो। प्रेम और आप में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। I mean, कुछ भी तो कॉमन नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ कि प्रेम जैसा लड़का आपकी चॉइस कैसे हो सकता है? प्रीति, प्यार में फेस, डिग्री, पैसे ये सब नहीं देखते। प्यार कैलकुलेशन से नहीं, अपने आप हो जाता है। और प्रेम तो मुझसे बेतहा प्यार करता है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शादी उससे करो जो आपसे प्यार करे। मतलब प्रेम आपसे प्यार करता है, आप नहीं। क्या फिजूल की बातें कर रही है? सॉरी दीदी, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके प्यार को टेस्ट करने के लिए, उसके प्यार की हद जानने के लिए वो उसे परेशान नहीं करता। दीदी मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ, प्रीति मुझे ये सब क्यों पूछ रही थी? क्या प्रीति को कुछ पता चला है? मुझे प्रीति को इन सब चीजों से दूर रखना होगा। अरे प्रेम, बेटा બધું ठीक है? जी पापा, मैं ठीक हूँ। मैं एक जमीन के सौदे के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चले। मेरा तेजस्विनी से मिलना बहुत जरूरी है, पर पापा को कैसे मना करूं? बेटा अब तेरी शादी होने वाली है, परिवार का धंधा है, देखना पड़ेगा ना। है चलाऊं तारे साथ बात करूँ।
सुन मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। मैं एक जमीन का सौदा करने जा रहा हूं, तो वो जो ठेकेदार है वो मूल कीमत से कुछ ज्यादा ही मांग रहा है। हाँ पार्टनरशिप दे दूं? जी पापा। तेजस्विनी, तुम चाहे कितना भी मुझे टाल लो, पर मैं असल बात पता किए बिना चुप नहीं बैठूंगा। अच्छा, दूसरी एक बात ध्यान से सुन भाई, आज की तारीख में ये सौदा होना बहुत जरूरी है, तो तुझे अगर लगता है कि बीच में बोलना है तो मुझे बताना, समझ गया? चुप नहीं रहे तो। ये मेरे मैसेजेस का जवाब दे नहीं रही है, मुझे गाड़ी से उतरते ही उसे कॉल करना होगा। प्रेम, पापा आप चलिए ना, मैं आता हूँ। जल्दी आओ मुझे। अगर हमारे पैसे ना मिले तो 2 दिन के बाद तेरे घर वाले भी सड़क पर मिलेंगे, समझी? आप दोनों के आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार वालों को कुछ मत कीजिए। हेलो हेलो तेजस्विनी, कहाँ हो तुम? तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं कब से तुम्हें मैसेज किए जा रहा हूँ। प्रेम, अभी तुम्हारे सवालों का जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। तेजस्विनी, देखो मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं सच में तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही हो? प्रेम, अब तो मुझे आदत होगी तुम्हारे ऐसे बर्ताव की। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम किसी की परेशानी नहीं समझ सकते। प्रेम, फोन रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तेजस्विनी मेरी बात सुनो। हेलो, बहुत हुआ तेरा और तेरी माँ का नाटक। अब अगर हमें 2 दिन के अंदर हमारे पैसे वापस ना मिले, वो भी ब्याज समेत, तो वो दिन याद है ना? अब से हमारा घर मत छीनिए आप। देखिए, मैं मानती हूँ कि 10 लाख रकम कम नहीं होती है, पर हम मिडिल क्लास लोग हैं। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा सूद समेत वापस कर दूंगी, प्लीज। तेजस्विनी, तुम इतनी बड़ी परेशानी में थी और मुझे बताया तक नहीं। हेलो, बेवकूफ दिखते हैं क्या हम दोनों तुझे? पागल समझती है हमको? अरे धर्म सिंह राठौड़ के घर की होने वाली बहू के लिए 10 लाख बोला क्या बड़ी रकम? या ऐसा करो ना, अपने होने वाले पति से लेकर दे दो हमें। दिमाग खराब है आपका? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उधार मेरे और मेरे परिवार का है, तो वो क्यों चुकाएंगे? मैंने मेरी शादी पोस्टपोन कर दी। मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आपकी पाई नहीं चुका दूं। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी, प्लीज। हमें तो मतलब हमारे पैसों से है। अब वो चाहे तू दे, तेरी माँ दे, या तेरा होने वाला पति दे, हमें हमारे पैसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझी? चलो। $10 लाख? आई एम श्योर तुमने अब तक सारी बातें सुन ली होंगी। मैं चाहती थी कि ये सारा नाटक तुम अपने कानों से सुनो। इन गुंडों के सामने मेरी माँ का रोता बिलखता चेहरा तुम्हारे पप्पा की देन है। मेरे घर की चौखट में इन गुंडों के कदमों में मेरे पापा की तस्वीर तुम्हारे पापा की देन है। मेरे बिलखते परिवार का जिम्मेदार तुम्हारे पापा है, प्रेम सिंह राठौड़। ये कर्जा हमारा नहीं, तुम्हारा है, इसलिए इसे तुम ही चुकाओगे। ये तो सिर्फ आगाज है प्रेम सिंह राठौड़। तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे पापा का हर्ष कुछ खास अच्छा नहीं होगा। हाँ भाई, मैं आनंद को बता दूंगा। सला यही दवाई लेनी है ना शाम को? हाँ जी, हाँ। वो सच बोल, तुझे पैसों का लालच आ गया है ना?
हाँ, जानती हूँ पैसों की कीमत, क्योंकि मैंने मेरी माँ को एक एक रुपए जोड़ते हुए देखा है। पर तुम ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ आसानी से मिल गया ना प्रेम। प्रेम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? प्रेम, जैसे मैंने समझाया था वैसे ही तूने तेजस्विनी से बात की ना, या फिर गुस्सा दिखाया? नहीं माँ, सब ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही आप दोनों से मिलने चला है। अरे कब से तुझे माँ और पापा की फिक्र होने लगी? चक्कर क्या है? नहीं माँ, सच में कोई चक्कर नहीं है। मैं आप लोगों से मिलने ही आया था। अच्छा ठीक है, पर ये बता, तू टाइम से दवाई तो ले रहा है ना? ओह हाँ माँ। अच्छा, आप लोग आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। तेजस्विनी इतनी परेशानियों के बावजूद अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठा रही है। नहीं, मैं पापा से पैसे नहीं लूंगा। तेजस्विनी मेरी जिम्मेदारी है और उसकी मुश्किलों का हल निकालना मेरी ड्यूटी है। मैंने मेरी शादी पोस्टपोन कर दी। मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आपकी पाई नहीं चुका दूं। मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी, प्लीज। तेजस्विनी इतनी बड़ी मुश्किल में है और मैंने उसकी दवाई बनने की जगह उल्टा उसे जख्म दे दिया। तेजस्विनी, तुम प्रेम सिंह राठौड़ की होने वाली बीवी हो और प्रेम के होते हुए तुम्हें कोई भी तकलीफ छू नहीं सकती। प्रेम भाई, बात क्या है? तेजस्विनी से लड़ाई हुई है क्या? रज्जू, वो प्रॉब्लम अपनों से शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे? बताओ ना, बात क्या है? रज्जू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जितने भी पैसे चाहिए बड़े पापा से मांग लो। नहीं, इस बार मैं पापा से पैसे नहीं ले सकता। और सुन, प्रॉमिस कर कि ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहेगी। प्रेम भाई, ये भी कोई कहने की बात है? यार, तेजस्विनी को 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। उसका पूरा परिवार बहुत परेशानी में है। भाई, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आखिर बात क्या है, पर बड़े पापा से पैसे मांगने में हर्जी क्या है? तेजस्विनी ने मुझे भी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। मतलब वो मुझसे भी पैसे नहीं लेना चाहती। अजू, तेजस्विनी बहुत ही खुददार लड़की है। वो कभी किसी की मदद नहीं लेगी। और सोच, उसे कैसा लगेगा जब उसे इस बात का पता चलेगा कि उसके होने वाली पत्नी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दम पर अपने होने वाली पत्नी की जिम्मेदारी उठा सके। मैं तेजस्विनी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपने तो हर महीने का यही नाटक लगा रखा है। सर, मुझे बस 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। मैं जल्दी इस महीने की फीस भर दूंगी। यदि ऐसा है तो आप अपनी बच्ची को घर बैठा लीजिए। मैंने कोई चैरिटी होम नहीं खोल रखा है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की औकात नहीं है तो सरकारी स्कूल में डालो। आपके पास में सिर्फ 4 दिन का वक्त है। यदि फीस नहीं भरी तो तेजस्विनी को स्कूल से बाहर निकाल दूं। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप पास आओ ना। बेटा, जो तुम्हारी गुड़िया है ना, उसे अपने पास लेटा लो और आंख बंद करके लेट जाओ। आपकी माँ अपनी गुड़िया के पास बस 15 मिनट में आ जाएगी। सो जाओ। माँ,
दिल के बिखरने का दुख सही मायने में उसे होता है इसने अपना घोंसला खुद अपने हाथों से बनाया हो। प्रेम, मैं तुम्हारे पापा का बनाया हुआ घोंसला उजाड़ दूंगी। धर्म सिंह राठौर, तेरे बनाए घोंसले के तिनके उड़ उड़ के राजपीपला के गली, मोहल्ले और चौराहों में पड़े गंदे पानी की नालियों में गिरे मिलेंगे। और तू चाहे कितना भी दौड़ ले, उन्हें कभी नहीं समेट पाएगा, कभी नहीं।